अब हम इसको, हमारी शर्त क्या है कि पहली शर्त तो ये x इंटू पी प्लस वाई इंटू पी प्लस जेड इंटू पी, 2 वस्तु भी हो सकती है, 3 वस्तु भी हो सकती है, 4 वस्तु भी हो सकती है, जितनी वस्तुएं उपभोक्ता उपभोग कर रहा है कितनी भी हो सकती है। और हमारी एक और शर्त थी कि MUX बटा PX, है ना। हम इन शर्तों को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। देखो शर्त है हमारी MUX बटा PX बराबर MUY बटा P1। चलो हम दो ही वस्तु का उदाहरण ले लेते हैं। और पहली शर्त ये और दूसरी शर्त हमारी क्या थी कि उपभोक्ता की आय सीमा के भीतर, तो x इंटू पी यानी कि x वस्तु है उसकी कीमत प्लस y वस्तु उसकी कीमत, बजट कितना आना चाहिए उपभोक्ता, ये आनी कितनी चाहिए उपभोक्ता के बजट में आनी चाहिए। दूसरी शर्त ये। चलो एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। एक उपभोक्ता जैसे राम के पास 450 रुपए है, ठीक है ना। वस्तु की कीमत समान नहीं होगी और उपभोक्ता 2 वस्तु का उपभोग कर रहा है, जैसे राम है। अब ये राम 2 वस्तु खरीदता है, जैसे पहली वस्तु लेते हैं सेब और दूसरी वस्तु लेता है जैसे केला, ठीक है ना। अब प्रति इकाई की कीमत देखो, प्रति इकाई की कीमत होगी, वैसे मानते हैं ये तो है 90 रुपए किलो पर केजी और ये है 30 रुपए पर केजी, ठीक है। ये तो है जैसे 90 रुपए किलो और ये है 30 रुपए किलो। अब उपभोक्ता के पास रुपए कितने हैं 450, ये है इकाइयां केजी में ले रहा है, 1 2 जैसे 1 केजी, अगर ये 1 केजी सेब लेता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। मैं मानती हूँ कि इसकी MU कितनी है 1200, ये है सेब की MU, ये है केले की MU, इधर ये MU चल रही है, तो सेब की MU कितनी है 1200, ठीक है। 1 केजी केला लेता है तो इसकी मैं मान लेती हूँ MU है 500, ठीक है ना। अब खर्च रुपए कितने खर्च हो गए, बजट भी देख लेते हैं अपन, है ना। खर्च देख लेते हैं इसका, चलो खर्च बात, हाँ 1200, 1 किलो से ये लिया सेब तो कितने हो गए 90 रुपए प्लस 1 केजी केला लेगा तो कितने हो गए 30 रुपए, ये हो गए कितने रुपए खर्च हो गए इससे 120, ठीक है। फिर जैसे दूसरी इकाई इसमें और बढ़ाई, मानते हैं 1 केजी सेब और लेता है, सेब और लेता है, किसी वस्तु को सीमांत उपयोगिता हासिल है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर, है ना, उसकी सीमांत उपयोगिता गिरने लग जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता 1200 है तो दूसरी इकाई पर इसकी मान लेते हैं 1100, ठीक है। ऐसे ही इसकी दूसरी इकाई बढ़ाएगा तो कितनी, इसकी मान लेते हैं गिर गई 400, ठीक है ना। ये कितनी हो गई 90, इधर 90 हो गया प्लस 30 रुपए और खर्चा हो गया, 90 रुपए किलो आई, 30 रुपए किलो आई, 120 रुपए खर्चा हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही 3 किलो लेता है, इसके आ जाते हैं 1000 और इसके आ जाते हैं मान लेते हैं 300, खर्चा कितना हो गया 90 और हो गया प्लस 30 और हो गया, कितना हो गया 120। फिर चौथा कितना हो गया और मान के घट गई और इसके जैसे मानते हैं 200, खर्चा कितना हो गया 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, इसका योग कर लो 12 रुपए 48, 480 रुपये हो रहा है, लेकिन उपभोक्ता और इकाइयां नहीं खरीद सकता। कैसे, क्योंकि उपभोक्ता का बजट कितना है 450 का, 450 का बजट है उपभोक्ता का, तो उपभोक्ता
90 रुपए खर्च करता है केवल, ये नहीं कर सकते। जैसे 30 रुपए घटाते हैं, हाँ 450 रुपए यहाँ खर्च हो जाते हैं कि ये यहाँ पर 90 रुपए ही और खर्चा कर सकता है। क्यों? 5 36 और ये हो गए 45, तो 450, यानी कि उपभोक्ता केले की और चौथी इकाई केले की नहीं ले सकता, सिर्फ यहाँ पर ले सकता है वो 90 रुपए के केले और ले सकता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की, हमारी पहली शर्त क्या थी? उपभोक्ता की आय में आनी चाहिए, बजट में आनी चाहिए, तो 90 रुपए में 90 रुपए ही और कर सकता है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे 90 रुपए बचे हैं, तो उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता सेब भी लेगा 4 इकाइयां ले सकता है और केले भी ले सकता है वो 3 इकाइयां। इसके बाद में वो और इकाइयां नहीं ले सकता। वो उपभोक्ता तो लेना चाहेगा लेकिन वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ पर उसका बजट पूरा हो चुका है। बजट जेब में बजट 450 रुपए है तो 500 की वस्तु नहीं ले सकता। 480 की केले अगर वो लेता है, अगली इकाई केले की लेता है तो 30 रुपए उसको और चाहिए, 480 की वो नहीं ले सकता। ठीक है, हमारी अब हम इनको इनकी शर्तें देखते हैं। हमारी फर्स्ट ये है तो एम्यूअर्स, उपभोक्ता का जो खर्चा होता है, जो उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है वो अपनी उस वस्तु की कीमत के अनुपात में करेगा। तो देखो पहली है हमारी एम्यूअर्स वस्तु हमारी सेब, ठीक है, तो ये फुल जो क्या एम्यूअर्स 90, इससे मिलने वाली सीमांत एम्यू ना सीमांत उपयोगिता, तो एक्स वस्तु हमारी ये है, एक्स वस्तु की सीमांत 4 इकाई लेगा, इसकी चौथी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है 900 और पी एक्स कीमत कितनी है इसकी 90। ठीक है, इसी तरह से इसकी कितनी इकाई ले रहा है 3 इकाइयां, तो इसकी एम यू वाई ये हमारी क्या है वाई वस्तु की कितनी है एम यू वाई कितनी है 300, पी वाई कितनी है पी की कीमत इसकी वाई की कीमत कितनी है 30, तो ये हो गया 30। अब देखते हैं ये कितनी आ रही है कीमत के अनुपात में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है 10 इक्वल आ रही है। तो हमारी पहली शर्त क्या है एम यू एक्स बटा पी एक्स एम यू वाई बटा पी वाई इक्वल है, ये देखो 10 बराबर 10 आ रही है। इसी ये सीमांत उपयोगिता इसकी कीमत के अनुपात में है और ये सीमांत उपयोगिता इसकी कीमत के अनुपात में है और दोनों आपस में बराबर है, यानी कि दोनों वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। हमारी ये शर्त फुलफिल हो रही है। एक शर्त हमारी थी ये उपभोक्ता के बजट में आनी चाहिए, तो ये उपभोक्ता के बजट में आ रही है। कैसे 4 किलो सेब ले रहा है उपभोक्ता, ये लो एक्स वस्तु की इकाई ले रहा है 4 किलो, कीमत कितनी है 90 प्लस उसके पास रुपए है 450 प्लस वाई वस्तु की कीमत कितनी है वाई वस्तु कितनी है 3 किलो ले रहा है, कीमत कितनी है 30, 2 9 चौके 36 360 प्लस 3 ये 90 ये हो गया, ये कितनी होगी 450। तो देख लो उपभोक्ता की ये एम कितना है 450 एम के बराबर आ रही है। ठीक है, तो दोनों शर्तें फुलफिल हो रही है। इसका ये है सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या, जो हमें ये बताती है कि उपभोक्ता जो उपभोग करता है, जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उन वस्तुओं की जो वो कीमत पे कर रहा है उस कीमत के अनुपात में होनी चाहिए। दूसरी शर्त हमारी ये है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं की इकाई को लेता है वो उपभोक्ता की बजट सीमा में होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल से ये समझाया है। अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ है समझ में आ रहा है, अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको दबाओ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं बच्चों आपको वो मिल जाए। और सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या 12th में बीकॉम में अगर आप कंपटीशन से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो उसमें भी काम मिलेगा और नेट वाले बच्चे हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, वहाँ भी ये टॉपिक आपके काम का है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगी आपको जो भी है आपका सोल्यूशन बताऊंगी।